कक्षा 9वीं प्रश्न संग्रह 4.2 पेज नंबर 63। पहले सवाल में पढ़ोगे a बटे b बराबर ak बटे bk का गुणधर्म का उपयोग करके रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरो। पहले सवाल का पहला हिस्सा 5/7 बराबर बॉक्स बटे 28 बराबर 35 बटे बॉक्स बराबर बॉक्स बटे 3.5। इसे हल करोगे 5/7 बराबर 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 28 मिलेगा, तो 5 में भी 4 का गुणा कर दो, 5 चौक के 20 बटे 7 चौक 28। 5 में 7 का गुणा करेंगे तो 35 होगा, 7 पचे 35 तो 7 सते 49, तो 7 पचे 35 7 सते 49 बराबर 7 में हम 5 का गुणा करेंगे तो 35 होगा, 0.5 का गुणा करेंगे तो 3.5 होगा, तो 0.5 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे, 5 पचे 25 यानी 2.5 बटे 3.5। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित अनुपात ज्ञात करो। दूसरे प्रश्न का पहला हिस्सा वृत्त की त्रिज्या तथा उसकी परिधि से अनुपात ज्ञात करो। माना वृत्त की त्रिज्या r है, इसलिए परिधि बराबर वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2πr। पूछा गया है कि त्रिज्या और परिधि का अनुपात कितना होगा, तो त्रिज्या अनुपाते परिधि, त्रिज्या अनुपाते परिधि बराबर r अनुपाते 2πr बराबर r बटे 2πr। r और r कैंसिल, 1 बटे 2π बराबर 1 अनुपाते 2π। दूसरा प्रश्न विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। तीसरे प्रश्न में 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात करो। तो वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई है, 7 सेंटीमीटर है, इसलिए विकर्ण का फार्मूला है विकर्ण बराबर कर्णी 2 गुणे भुजा। भुजा 7 है यानी 7 कर्णी 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि विकर्ण का उसकी भुजा से अनुपात ज्ञात करो, इसलिए विकर्ण अनुपाते भुजा यानी 7 कर्णी 2 अनुपाते 7, यानी 7 कर्णी 2 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, कर्णी 2 बटे 1 बराबर कर्णी 2 अनुपाते 1। इसका चौथा हिस्सा विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे।
तीसरे प्रश्न का पहला हिस्सा, निम्नलिखित अनुपात में क्रम संबंध निश्चित करो। क्रम संबंध यानी बड़ा छोटा हमें बताना है। करनी 5/3 कामा 3/करनी में 9। हल, पहले हम तीरे गुणा करेंगे। करनी 5 गुणे करनी 9। हल यहाँ नहीं लिखोगे, हल यहाँ पे लिख दोगे। बराबर करनी में 5 9 45 तथा 3 गुणे 3 बराबर 3 तिहाई 9। 9 को हम करनी में लिखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा 9 9 81। करनी में 45 छोटा है करनी में 81 से, इसलिए पहला अनुपात करनी 5/3 छोटा है 3/करनी 9 से। तीसरे का दूसरा हिस्सा, 3 करनी में 5/5 करनी में 7 करनी में 63/करनी में 125। सबसे पहले तीरे गुणा करेंगे। 3 करनी में 5 गुणे करनी में 125 बराबर 3 करनी में 5 गुणे करनी 125 को हम 2 टुकड़े करेंगे। 25 पचे 125, ये हो जाएगा 3 करनी में 5 गुणे 5 करनी में 5 यानी 3 पचे 15 गुणे करनी 5 गुणे करनी 5 यानी 5, 15 पचे 75। अब दूसरा अंक को लेंगे। करनी में 63 गुणे 5 करनी में 7 करनी 63 का होगा 9 7 63 गुणे 5 करनी में 7 9 का वर्गमूल 3 करनी में 7 गुणे 5 करनी में 7 तो 3 पचे 15 करनी 7 का गुणा करनी 7 में 7 15 7 105। पहली संख्या का हल 75, दूसरी के हल 105 से छोटा है, इसलिए पहला अनुपात 3 करनी 5/5 करनी 7 छोटा है करनी में 63/करनी में 125। इसी तरह इसका तीसरा, चौथा और पांचवा विद्यार्थी स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर चौथे का पहला हिस्सा, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A तथा कोण B के मापों का अनुपात 5:4 हो तो कोण B का माप ज्ञात करो। सरल करते हैं कि कोण A अनुपाते कोण B बराबर 5:4 है। माना कोण A का माप, कोण A का माप 5x अंश तथा कोण B का माप 4x अंश है। समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण
समांतर चतुर्भुज के क्रमिक कोण परस्पर संपूरक होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। माप भर दोगे 5x प्लस 4x बराबर 180 अंश। 5 और 4 9x अंश बराबर 180 अंश। x बराबर 180 बटे 9। इसे सरल कर दोगे x बराबर 20। हमसे कोण B का माप पूछा गया है, A का माप नहीं पूछा गया है। कोण B का माप बराबर, कोण B के माप को हम 4x लिखे हैं, तो 4 गुणे 20 अंश यानी 80 अंश, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा हिस्सा। अल्बर्ट और सलीम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। 5 वर्षों बाद उनकी तत्कालीन आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो लिखोगे अल्बर्ट तथा सलीम की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:9 है। माना अल्बर्ट की वर्तमान आयु, अल्बर्ट की वर्तमान आयु 5x वर्ष तथा सलीम की वर्तमान आयु 9x वर्ष है। चूंकि अनुपात 5:9 दिया हुआ। 5 वर्षों बाद अल्बर्ट की आयु बराबर 5x वर्तमान में 5 बढ़ा दो, और 5 वर्ष बाद सलीम की आयु, उसमें भी 5 जोड़ दोगे। 5 वर्ष बाद सलीम की आयु, वर्तमान आयु है 9x, 5 बढ़ा दो, 5 वर्ष बाद की आयु हो गई। प्रश्नानुसार प्रश्न में पढ़ोगे तो 5 वर्षों बाद उनकी तत्कालीन आयु का अनुपात 3:5। तो प्रश्नानुसार 5x + 5 बटे 9x + 5 बराबर 3/5। तेरे गुणा कर दो। 5 गुणे 5x + 5 बराबर 3 गुणे 9x + 5, और सरल कर दो। 5 × 5 = 25x
प्लस 5 पचे 25, 3 नवा 27 x प्लस 3 पचे 15। पक्षांतर कर दो तो 25x ऋण 27x बराबर 15 ऋण 25। 25 में से 27 घटाओगे तो -2x, 15 में से 25 घटाओगे -10। पक्षांतर कर दोगे, दोनों तरफ माइनस है, x बराबर -10 बटे -2, x बराबर 2 पंजे 10। इसलिए 5x बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 वर्ष तथा 9x बराबर 9 गुणे 5 बराबर 45 वर्ष। उत्तर लिखोगे। उत्तर अल्बर्ट की वर्तमान आयु, अल्बर्ट की वर्तमान आयु, अल्बर्ट की वर्तमान आयु 25 वर्ष तथा सलीम की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। इसी पेज पलटोगे तो ध्यान दोगे चौथे प्रश्न का तीसरा, चौथा, पांचवा ये इस साल की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 6वां, प्रश्न नंबर 7वां इस साल की परीक्षा में तुम्हारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ये प्रश्न जो हैं नहीं पूछे जाएंगे। इस प्रकार प्रश्न संग्रह 6.2 तुम लोगों का प्रश्न संग्रह 4.2 समाप्त हो।